आप जानते हैं, किसी ने खूब लिखा है, लालच बुरी बलाए होता है। हमें पता चला जब अपना कैरियर देखा, मैं शुरू से लास्ट तक जब कहानी में एक दिन बहुत तकलीफ में था, सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। तो जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था तो एक टीचर थे, तो उन्होंने टीचर ने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मुझे आज तक याद है। शायद जो भी मेरे दोस्त देखते होंगे, जो क्लासमेट सुने होंगे, उनको भी याद होगा। 2 भाई थे और जात के जो कपड़े धोने वाले होते हैं, धोबी, वही थे। एक बड़ा भाई था, वो बहुत गरीब था, और छोटा भाई जो था वो बहुत अमीर था। तो जो छोटा भाई था वो अमीर कैसे बन गया और बड़ा भाई गरीब कैसे बन गया, इसी पे कहानी है। और बहुत मतलब दिल छू जाने वाली कहानी है। जब मैं सोचता हूँ तो शायद हो सकता है कि ये मेरा ही लाइफ में ऐसा टाइम गुजर रहा है। शायद हो सकता है कि आप लोग को भी हो सकता है कि टाइम गुजर जाए, लेकिन एक कहानी पूरा सुनिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें वो कहने से कोई वो नहीं है, मतलब हम नहीं समझते हैं। बस आप सुनिए। और मैं डेली वीडियो डालता नहीं हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लोग हाउस ड्राइवर हैं, हाउस ड्राइवर का तो इतना काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला का रहम करम है कि अभी हमारा छुट्टी चल रहा है, कुछ लोग सफ़र गए हैं घूमने। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को। तो जो 2 भाई थे, तो बड़ा भाई कमा के सब कुछ बना दिया। बनाने के बाद क्या हुआ, घर द्वार बन गया, हर चीज़ बन गया, गाड़ी खरीद लिया। जब उसका उम्र 30-35 के पार गया, 40 के, तो फिर बड़ा और छोटा वाला ने बोला कि हमको अलग कर दो अब। तो बड़ा वाला ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ। अक्सर भाई भाई में अलग होने का कारण होते हैं औरतें। अलग हो गए तो अब तो घर बन गया था, हर चीज हो गया था, सब मामला मतलब सब नॉर्मल हो गया था। जो भी गुर्बत था, मजबूरी थी, सब सही हो गई थी। तो बड़ा भाई ने अलग हो गया, तो उसको पास अब बाहर जाने का, कमाने का कोई रास्ता नहीं था। तो काजात के धोबी थे, उन्होंने क्या किया, एक गधा रखा था। वो गधे पे कपड़ा बेचारा ला के डेली नदी किनारे जाके सफाई करता था। डेली का वही काम था। एक दूसरे घर से कपड़ा लाओ, उसको नदी किनारे गधे पे खच्चड़ पे लाद के ले जाता था, धुलाई करता था, धुलाई करके ला के फिर परेश वरेश, यानी यही उसका डेली का यही काम था। बेचारा कमाने खाने लगा और बड़ा भाई था यही करता था। छोटा भाई क्या था, उसके पास गाड़ी बंगला बनी गया था, बंगला में हिस्सा ले लिया, गाड़ी हर चीज, मतलब उसका सब अच्छा था। लेकिन उसके अंदर नफरत इतना था भाई के खिलाफ कि क्या बताएं, जलन बहुत करता था। उसको ये नहीं पता था कि हमारा भाई हमारे लिए सब कुछ कर दिया, फिर हम उसको अलग कर दिए, कोई बात नहीं है। बड़ा भाई का फर्ज होता है सब कुछ को सबको देखना। तो यही बेचारा डेली एक गधे पे लाद के फिर लेके नदी किनारे जाता था, फिर कपड़े, यही काम था। एक दिन क्या हुआ, जब नदी किनारे वो जो लकड़ी पे कपड़ा पीटते हैं ना, धोते हैं, वो पीट रहा था। अचानक उधर से एक पत्थर आया। तो वो पत्थर आया तो बहुत चमक रहा था, सुंदर था। तो देखा कि बहुत अच्छा पत्थर है। इस पत्थर को उसने क्या किया, गधे पे लाद के लाया, घर पे द्वार पे रख दिया कि इस पे हम कपड़े
सुखा वो क्या करते, कपड़े धोएंगे। फिर कपड़े धोने लगा। उसके बाद से कुछ उस समय, बहुत पुरानी कहानी है, हमारी टीचर ने सुनाए थे। अभी 2024 चल रहा है, आप सोचिए हम 2000 मतलब 10-12 साल पुरानी कहानी है, 15 साल, इतना याद नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, उस समय अंग्रेजों के ज़माना में व्यापारी आते थे घूमने। तो व्यापारी वो जो देखा अंग्रेज, बोला कि ये तो हीरा है, ये पत्थर बेच। वो पहचान गया, और ये धोबी बेचारा को पता नहीं था कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये पत्थर को क्या करे, वो बेच दो हमें। तो बुर्बक आदमी बोला कि ये पत्थर आप क्या करोगे ले जाके, नहीं आप बेच दो इसको, क्या आप क्या करोगे। वो बोला नहीं हम नहीं बेचेंगे, इस पे हम कपड़ा धोते, यही हमारा रोजी रोटी है। तो उसने बोला ठीक है, तुम जितना पैसा मांगोगे हम देंगे। नहीं इस पत्थर में है क्या, वो बोला कुछ भी हो, तुम जितना पैसा मांगोगे हम दे देंगे। वो बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने बोला ठीक है 5 लाख रुपया दे दो। वो बोला ठीक है 5 लाख रुपया ले लो। उसने 5 लाख रुपया दे दिया। अब देखिए यहाँ से कहानी में मतलब बहुत मजा आने वाला है, पूरा सुनिए। 5 लाख रुपया दे दिया, वो पत्थर लेके चला गया। अब ये बेचारा किस्मत इसका इतना अच्छा पलटा कि यहाँ से आप सुनेंगे ना कहानी तो दिल को छू जाएगा। मतलब इसमें एक इतना अच्छा है कि एक दूसरे से प्रेम और नफरत और लालच जो होता है ना, लालच की नहीं करना चाहिए। लालच ऐसी चीज है, बुरी बलाय है। तो उसने 5 लाख रुपए लेके बेचारा घर बनवा लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला खरीद लिया, सब कुछ मतलब कर लिया अच्छा खासा। कपड़ा धोना बंद, गधा बेच दिया, सब कुछ कर लिया। अब ये छोटा भाई तो जो था, उसको पेट में दर्द होने लगा कि ये कैसे हो गया, इतना अमीर रातों रात कैसे इतना अमीर हो गया, क्या किया। ये तो गधा पे ले जाता था कपड़ा बेचने। तो वो आया अपने भाई के पास, बड़ा भाई था, वो बेचारा सही सही बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा बात हुआ था। अभी छोटे वाले के दिमाग में मतलब इतना निगेटिव सोच, इतना गलत सोचने लगा, ये भी नदी किनारे घूमने लगा, कपड़ा धोने लगा। देखिए लालच, पत्थर के लिए कपड़ा धोने लगा, नदी में डेली जाना जाना। एक दिन अचानक उसको एक छोटा चमकीला पत्थर मिल गया। पत्थर छोड़िए, हीरा मिल गया उसको नदी में। तो उसमें लगा था मिट्टी, नदी में मिट्टी लग गया था पत्थर में। तो वो अब बेचारा गया पानी में धोने, पानी में धोने गया। धोने के वास्ते उसको पत्थर हाथ से फिसल गया भाई, पत्थर हाथ से फिसल गया। अब वो तो इतना परिश्रम किया था, इतना मेहनत किया था, अपना सब कुछ छोड़ के वो पत्थर के पीछे पूरा मतलब टाइम लगा दिया था, पूरा महीना लगा दिया था, सालों लगा दिया था, तब वो जाके पत्थर मिला था। इसके जेहन में इतना मतलब बातें बैठ गया था कि हमको भी हीरा मिल गया। तो वो पत्थर जो उसने धोया नदी में, फिर हाथ से फिसल गया, फिर चला गया पानी में, पानी में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये सोचने लगा उस बात को, इतना सोचा, इतना दिमाग में मतलब इस बात को बैठाया कि अगर नहीं धोते, घर पे ले जाके धोते तो अच्छा होता, बच जाता, धोने से कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे बोलने सोचने लगा। उसका दिमाग हैंग कर गया, यानी पागल हो गया। तो पागल कैसे हुआ, बोल रहा था कि धोने से वे धोने अच्छा, यानी नहीं धोते तो ही अच्छा होता। घर पे आया, उसकी माँ बोली बेटा क्या हुआ, बोला धोने से बेधोने अच्छा। यही बात बोलता था, नहीं धोते वही अच्छा होता, यानी यही बात बोल रहा था कि धोने से बेधोने अच्छा, धोने से बेधोने अच्छा, यानी इसके दिमाग में यही था बस। उसके बाद से उसकी माँ ने क्या की, बूढ़ी माँ बेचारी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने इलाज किया,
सुनिए गौर से यहाँ से क्या होता है। असली पैसा का महत्व यही कहानी में पता चलेगा। डॉक्टर ने बोला कि ये पागल हो गया, इसको इंजेक्शन दे दिया, नशा का सुई, बोला कि जब तक ये अपने मर्जी से सोते रहे इसको सोने देना है, ठीक ना, जगाना नहीं है या कुछ पूछना नहीं है इससे, अपने मर्जी से उठेगा, अपने मर्जी से सोएगा। बोला ठीक है। उसकी माँ बोलती ठीक है, लेके आई, सही था, शांत था, जब तक सो रहा था तब तक सही था। उसके बाद से क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला मेरा 100 रुपया हुआ। डॉक्टर बोला 100 रुपया हुआ। उसकी माँ बोली डॉक्टर साहब मेरे पास 50 रुपया है, ले लो आप। तो डॉक्टर ने क्या बोला मालूम है, नहीं, मुझे कल एक ही बार 100 रुपया दे देना। दादी मुझे कल 100 रुपया एक ही बार दे देना। बोली ठीक है बेटा, कल तुम 100 रुपया ले लेना एक ही बार। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बेटा सो रहा था, अब माँ का पेट में उनको भी दर्द होने लगा कि आखिर बेटा क्या बोल रहा था कि धोने से बेधोने अच्छा। अब उसने क्या किया, बेचारा सो रहा था, उसके बाद से उसने जगाया, पूछा बेटा क्या हुआ, कि तुम बोल रहे तो धोने से बेधोने अच्छा। अब वो फिर वही बात रटने लगा, धोने से बेधोने अच्छा, क्योंकि उसको याद आ गई। और डॉक्टर बोला था कि इसको अपने मर्जी से सोने देना, जगाना उगाना मत। फिर अब माँ सोचने लगी कि काश मैं डॉक्टर का बात मान गया होता और नहीं पूछा होता। तो फिर माँ दिमाग पे ले लिए बात, तो ये बोलने लगी पूछने से भी पूछने अच्छा, नहीं पूछते वही अच्छा होता। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों को, अब वो बड़ा भाई था वो लाद के ले गया डॉक्टरी में, ले गया लाद के। ले जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर देखा दोनों पागल। अब डॉक्टर ने सोचने लगा कि इसको इलाज करेंगे तो पैसा कौन देगा, ये भी पागल हो गई। डॉक्टर इतना सोचा डॉक्टर कि वो बोलने लगा कि 100 से 50 से अच्छा, आई बात समझ में, 100 से 50 से अच्छा। यानी अभी जो मिल रहा है, चाहे लोग बाहर में काम कर रहे हैं चाहे कमा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, नहीं कि हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। यानी वो डॉक्टर बोलने लगा कि 100 से 50 से अच्छा। यानी अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप ये मत बोलिए कि हम इतना नहीं लेंगे, इतना लेंगे, हो सकता है ये भी ना मिले। आई बात समझ में, हो सकता है आपको ये भी नहीं मिल सकता है, आप निराश हो जाएंगे। तो एक हमको कहानी याद इसलिए आया, इस पे मैं कल वीडियो बनाऊंगा। हमारे एक दोस्त था, उसने 50 रियाल की वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब हम कल इस पे एक वीडियो बना के डालेंगे कि वो कौन आदमी था, कौन मेरा दोस्त था और क्या हुआ कि उसके मतलब नौकरी चली गई, यहाँ से सऊदी से इंडिया चला गया 50 रियाल की वजह से। सोचिए अब इंडिया जाके क्या करेगा वो मजदूर आदमी, कितना कमा लेगा। इंडिया की इतनी हालत खराब है, इतना मतलब परेशानी है, इतना मुसीबत, इतनी महंगाई है कि इंडिया में खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। और बेचारा 50 रुपया की वजह से उसका नौकरी चली गई। भाई आई बात समझ में। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो होए ऊपर वाला का शुक्र अदा कीजिए, शुक्रिया कीजिए। चलिए भाई, फिर अगला वीडियो कल बनाएंगे इस पे पूरा कि वो 50 रियाल के लिए क्यों चला गया।